नमस्कार दोस्तों अगर आप किसी भी देश को जज करना चाहते हैं कि वो देश कैसा परफॉर्म कर रहा है अलग अलग मामलों में, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स से बेटर आपको कोई पैमाना मिल सकता है। मतलब इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या होता है, देशों की रैंकिंग की जाती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है क्योंकि पहली बार भारत टॉप 100 के रैंकिंग में आया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया एंटर्स टॉप 100 इन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है, भारत ने ऐसा क्या किया और आगे हम क्या कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट के लिए। बहुत कुछ आपको जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर मॉनसून सेल स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी कोर्स बैच लेना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे 2026 की तैयारी कर रहे हो, अगले साल एग्जाम देना है, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं 2027 में एग्जाम देंगे, तो ये हमारा प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, लेकिन यहां पर दो और इंपॉर्टेंट चीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे ही आप ये बैच लेते हो, 7 डेज के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड इजी रिफंड पॉलिसी आपको दी जा रही है। मतलब बिना किसी पूछताछ के अगर आप कोर्स वापस देना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। बाई चांस आपका कोई माइंड चेंज हुआ, और साथ ही साथ 6 मंथ्स की भी वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो आपको करना क्या है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और अभी भी कोई डाउट हो तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम यहां पर आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। सिंपल सा जवाब है, यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है इनके द्वारा। और 2025 का जो रैंकिंग है वो आया है, जिसमें भारत का रैंक इंप्रूव होकर 99th हो गया है। पिछली बार हमारा जो रैंक था वो 109 था, मतलब कि 10 रैंक इंप्रूव हुआ है। और ये कितने कंट्रीज में से, 167 कंट्रीज में से। और हमारा स्कोर आया है करीब 67, क्योंकि हर एक देश को यहां पर स्कोर दिया जाता है। तो ये पहली बार हुआ है कि हम टॉप 100 में आए हैं। इसके पहले अगर आप देखिए 2024 में 109th रैंक था, 2023 में 112 था, 2022 में 121 था, 2021 में 128 था, और उसके पहले अगर आप देखोगे तो और काफी नीचे थे हम। मतलब कि लगातार आपको यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर हम बाकी के देशों की बात करें, अगर हमारा पड़ोसी देश चाइना, तो उनका रैंक है 49th और उनका स्कोर है 74.4। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो 44th पर है विद स्कोर ऑफ 75.2। और बाकी के जो हमारे नेबर्स हैं, भूटान, उनका रैंक 74th है, नेपाल 85th है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भारत से भी पीछे हैं। पाकिस्तान का तो रैंक आपको 140th देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये SDG इंडेक्स मेजर क्या करता है। देखिए क्या है ना कि यहां पर एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखा जाता है अक्रॉस ऑल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सब जानते होंगे 2000 से लेकर 2015 के बीच में यहां पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया था, फिर वो खत्म हो गया, फिर यहां पर लाया गया 2015 से लेकर 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसमें टोटल 17 गोल्स थे। फॉर एग्जांपल, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर हो गया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो गया, वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन पर आप क्या कदम ले रहे हो, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस हो गया। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये करीब 17 गोल्स ऐसे थे जो देश हर एक चीज के ऊपर फोकस करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, उसकी रैंक और ज्यादा बेटर होती जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे, बोला यह जा रहा है कि ओनली 17% ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स आर ऑन ट्रैक। मतलब कि सिर्फ 17% ही टारगेट्स ऐसे हैं जो 2030 तक मीट हो पाएंगे, और बाकी के शायद जैसा अभी लग रहा है वो मीट नहीं हो पाएगा। जो लीडिंग कंट्रीज हैं यहां पर, फिनलैंड नंबर 1 पोजीशन, स्वीडन और डेनमार्क सेकंड और थर्ड पर हैं। और इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि 2015 से ईस्ट और साउथ एशिया सबसे तेजी से उन्होंने प्रोग्रेस किया है। अच्छा, भारत का जो इंप्रूवमेंट है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, एक तो मैंने आपको बोला कि 10 रैंक हम जंप किए हैं, 109 से 99 पर आ गए। और हमारा अगर आप स्कोर देखोगे, इनफैक्ट 2021 में हमारा स्कोर था 60 के आसपास, ये बढ़कर हुआ 2022 में 61, फिर 64, जहां पर हमारी रैंक अगेन इंप्रूव हुई, और 2024 में 67, और अब हमारा जो स्कोर आया है वो है 67।
और यहां पर जो बेसिक सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड, हेल्थ केयर, इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, गवर्नेंस, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि यहां पर प्रोग्रेस किस तरह से हुआ है। अगर हम पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, यहां पर कई सारे वेलफेयर स्कीम लॉन्च किए गए थे। आपको पता ही होगा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री राशन स्कीम दी जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जहां पर जो है पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आता है, यहां पर कोई भी लीकेज नहीं होता। आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो सब्सिडीज हैं और बेनिफिट्स हैं वो टारगेटेड तरीके से हो सकें, और कहीं ना कहीं यहां पर मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसमें रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ की बात करें अगर हम, तो यहां पर अगेन आयुष्मान भारत, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हो गया, इसके अलावा यहां पर जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हो गए, वैक्सीन रेट्स हो गए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, काफी सब चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है। क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है। 125 गीगावाट से ज्यादा आपको सोलर, विंड, हाइड्रो कंबाइंड देखने को मिलेगा। कई स्कीम्स लॉन्च की, जैसे पीएम कुसुम, जहां पर सोलर पंप्स लगाया गया, उजाला आपने सुना होगा, एलईडी लाइट्स लगाए गए ताकि बिजली को बचाया जा सके। इलेक्ट्रिफिकेशन सभी आपको विलेजेस में कंप्लीट ऑलरेडी हो गया था, अब हर एक हाउस होल्ड लेवल पर देखा जा रहा है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो। क्लीन वाटर में भी जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर से जोड़ा गया है, जो कि पहले बहुत कम था। ओपन डेफिकेशन फ्री, यहां पर आप सब जानते हैं स्टेटस दिया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत। फिर इसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें तो डिजिटल लर्निंग को एक्सपैंड किया गया है कई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे दीक्षा हो गया, पीएम ई विद्या हो गया, स्वयं पोर्टल हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सब जानते हैं आया था, 2020 के रिफॉर्म लाए गए थे और इसका भी बेनिफिट्स दिख रहा है। लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट हुआ है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहां पर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, स्पेशली रूरल एरियाज में, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार कई सारे स्कीम्स लाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना हो गया, जिसमें एलपीजी का एक्सेस दिया जा रहा है ताकि महिलाएं जो है चूल्हे पे, पहले जो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती थी तो वो अब ना होना पड़े, हेल्थ इंप्रूव होती है। स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, यहां पर भी जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है। तो ये सब कुछ से काफी इंप्रूव हुआ है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अल्टीमेटली क्या होता है, इनडायरेक्टली आपकी रैंक इंप्रूव होती है। जैसे भारत आज के डेट में वर्ल्ड का लीडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप सब जानते हैं एकदम ग्लोबल हाई पर हैं। डिजिटल आइडेंटिटी, आधार से सब कुछ जोड़ा जा रहा है। यहां पर कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ आपको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। और देखिए इसके पीछे यहां पर नीति आयोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि नीति आयोग ने काम किया कि हर एक राज्यों को भी, क्योंकि ये तो कंट्री के लेवल की हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हर एक स्टेट लेवल पर कैसा प्रोग्रेस हो रहा है उसको यहां पर देखा गया और राज्यों को बोला गया कि आप अपनी ट्रांसपेरेंसी, डेटा इंप्रूवमेंट बताइए। साथ ही साथ उनको इंसेंटिवाइज किया गया, जो राज्य बेटर परफॉर्म करेगा उसका रैंक बेटर होगा। यहां पर कोहेरेंस लाया गया, जो नेशनल गोल है और जो स्टेट पॉलिसी के गोल्स हैं वो एक साथ चलें, क्योंकि समझना है कि अगर जब तक राज्य परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा, तब तक हम ओवरऑल लेवल पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सभी को एक साथ लेने की जरूरत थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्लोबल चैलेंजेस देखोगे तो अभी भी बहुत सारे हैं। यहां पर कोई भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक भी ऐसा नहीं है जो फुल्ली ट्रैक पर चल रहा हो, क्योंकि दुनिया भर में आप देखिए कहीं मतलब लड़ाइयां चल रही हैं, वॉर हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब फिजिकल स्पेस कम है, फाइनेंस कम है, रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जैसे ओबेसिटी हो गया, प्रेस फ्रीडम हो गया, नाइट्रोजन मैनेजमेंट हो गया, इन सब में आपको रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलेगा। मतलब इंप्रूवमेंट होने के बजाय और चीजें खराब होती जा रही हैं। अच्छा, यहां पर जो भारत के रैंक में जंप आया है वो इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि जो पॉलिसी सरकार ला रही थी उसको एक प्रकार से ठप्पा लग जाता है कि हाँ वो एक अच्छा काम कर रही है। कहीं ना कहीं भारत को ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के डिस्कोर्स में ग्लोबल मैप में रखा जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है भारत की। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, टेक्निकल पार्टनरशिप है, उसमें भी आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या करना चाहिए और इंप्रूवमेंट के लिए। क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी गोल्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ग्लोबली, लेकिन भारत को अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंटरनेट एक्सेस, यहां पर हमें फोकस करना पड़ेगा। और गवर्नेंस रिफॉर्म, इनइक्वालिटी रिडक्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहां पर हमें और ज्यादा मजबूती से काम करना पड़ेगा, तो हमारा जो रैंक है वो और बेटर हो सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों। आई होप कि
स्पेशली एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो, प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये पूरा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से भारतीय राज्य हैं जिनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, मतलब भारत के लेवल पर जो इंडेक्स है उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक है? कौन से राज्य का? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस चांस। ये मॉनसून सेल बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, 30 जून तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। कोई भी बैच आप लेते हो, बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो रहा हो, और स्पेशली क्या है ना कि यहाँ पर 7 डे की रिफंड पॉलिसी लाई गई है, जिसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आपका कोई माइंड चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप वापस ये कोर्स ले पाएंगे। 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। बस क्या करना है, कॉल कर लीजिए इस नंबर पर, और भी कोई डाउट हो तो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, या डायरेक्टली आप बैच को ले सकते हैं। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी आईक्यू का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है, और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन, और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है। उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।